नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। आज हम परिचर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लिए हैं। VIMP होंगे आपके लिए, ठीक है। आगामी आने वाली परीक्षा में क्या होंगे आपके लिए, कहीं ना कहीं लड्डू साबित होने वाले हैं। तो जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए, अपने हाथ से आपको क्या नोट्स बनानी है, ठीक है। नोट्स बनाते हुए चलना है, वही आपके लिए क्या होंगे, लड्डू, रामबाण या ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। हमारा उद्देश्य क्या है, आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है, आपको आगामी आने वाली भविष्य के लिए एक मजबूत स्तंभ के रूप में तैयार करना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला। प्रश्न नंबर पहला है आपके लिए, पूछ रहा है उत्तराखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य है। तो आपको बताना है उत्तराखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य है। तो आपको दिख रहा है आंसर में आपको नेपाल दिया है, लेकिन ये आपका क्या है, रॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो आपको बताना है उत्तराखंड के दक्षिण में क्या है। दक्षिण में पूछे तो आपका है उत्तर प्रदेश, दक्षिण में क्या है आपका यूपी है, ठीक है। दक्षिण में आपका उत्तर प्रदेश है, पूर्व में क्या है नेपाल है, पश्चिम में क्या है हिमाचल प्रदेश है, उत्तर में क्या है तिब्बत है, ठीक है। पूर्व में नेपाल, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, उत्तर में तिब्बत, दक्षिण में उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट क्या हो जाएगा आंसर, उत्तराखंड के दक्षिण में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। प्रश्न नंबर सेकंड है आपके लिए, पूछ रहा है रुद्रप्रयाग मंदाकिनी नदी के साथ मिलती है, ठीक है। देखो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी किसके साथ मिलती है, तो अलकनंदा के साथ मिलती है, ठीक है। आपसे या तो प्रश्न ऐसा पूछ ले या तो प्रश्न पूछ ले कि मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है, तो रुद्रप्रयाग पे होता है, ठीक है, याद रखना। प्रश्न नंबर थर्ड है आपके लिए, पूछ रहा है हिंदी के अलावा जो उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है वह कौन सी है। तो कौन सी है दूसरी आधिकारिक भाषा, संस्कृत आपका राइट आंसर है। पहला आपका क्या है, पहला जो आधिकारिक भाषा है वो आपका हिंदी है, ठीक है। दूसरा संस्कृत है जिसका हिंदी का विकास हुआ, ठीक है। हिंदी का विकास किससे हुआ, संस्कृत से हुआ। प्राचीन काल में संस्कृत दो रूपों में प्रचलित थी, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, ठीक है। वैदिक संस्कृत की भाषा कठिन थी जिसमें वेद पुराण उपन्यास लिखे गए। लौकिक संस्कृत की भाषा क्या थी, सरल थी, जिसमें महाभारत और रामायण लिखे गए, ठीक है। तो लौकिक संस्कृत से हिंदी का क्या होता है, विकास होता है। हिंदी के अलावा उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा हमारी संस्कृत है, ठीक है। प्रश्न नंबर फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है आपसे उत्तराखंड का गठन कब हुआ। तो कब हुआ आपको बताना है, आंसर है 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ। देखो याद क्या रखना है आपको, देखो उत्तर प्रदेश से, ठीक है, भारत के 27वें गणतंत्र के रूप में उभरा उत्तराखंड और हिमालयी राज्य के 11वें राज्य के रूप में क्या उत्तराखंड उभरा, ठीक है। देखो 9 नवंबर 2000 का इसका क्या हुआ, गठन हुआ और 1 जनवरी 2007 से इसका नाम क्या पड़ गया, उत्तराखंड पड़ गया। 1 जनवरी 2007 से पहले इसे उत्तरांचल नाम से जाना जाता था, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है। तो बताओ किसे कहा जाता है उत्तराखंड का गांधी। तो इंद्रमणि बड़ौनी जी को क्या उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। स्टार लगा लीजिए, ठीक है, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए छठा, पहले उत्तराखंड का नाम क्या था। तो मैंने बताया पहले उत्तराखंड का नाम क्या था, उत्तरांचल था। 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2007, कब से, 1 जनवरी 2007 से इसका नाम क्या पड़ गया, उत्तराखंड पड़ गया। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, प्रश्न नंबर 7वां है, पूछ रहा है रुद्रप्रयाग जिला कब स्थापित किया गया। तो रुद्रप्रयाग जिला कब, 16 सितंबर 1997 को स्थापित किया गया। याद रखना रुद्रप्रयाग 16 सितंबर 1997 को स्थापित किया गया। और मैंने अभी पूछा था आपसे क्या, मंदाकिनी अलकनंदा से कहां पर मिलती है। तो यही रुद्रप्रयाग पे मंदाकिनी और अलकनंदा का क्या होता है, संगम होता है। यहां रुद्रनाथ का एक पुराना मंदिर स्थित है। महाभारत काल में इसका नाम क्या था, रुद्रावर्त था, ठीक है। महाभारत में इसका नाम क्या था, रुद्रावर्त था। याद रखना महाभारत में रुद्रप्रयाग को किस नाम से जाना जाता था, रुद्रावर्त के नाम से जाना जाता था। रुद्रप्रयाग जिला कब स्थापित हुआ, 16 सितंबर 1997 को क्या हुआ, स्थापित हुआ। और देखो क्या बताया, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम यही रुद्रप्रयाग पे होता है। प्रश्न नंबर 8वां है आपके लिए, पूछ रहा है उत्तराखंड राज्य को कितने डिवीजन मतलब मंडल, ठीक है, डिवीजन से आज से कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। तो इजी है, बच्चा प्रश्न है, ठीक है। तो उत्तराखंड को क्या 2 मंडलों में क्या विभाजित किया गया है। पहला आपका कुमाऊं मंडल
पहला कुमाऊं मंडल हो गया, दूसरा हो गया आपका गढ़वाल मंडल। ठीक है, गढ़वाल मंडल को किस नाम से जाना जाता था? केदार खंड के नाम से जाना जाता था। कुमाऊं मंडल को मानस खंड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, देखो वही गढ़वाल मंडल में क्या, जिसे केदार खंड के नाम से जाना जाता था, इसका प्राचीन नाम क्या था? खसदेश था। क्या था? खसदेश इसका प्राचीन नाम था। और देखो यही केदारखंड में दो महत्वपूर्ण आश्रम थे, एक हो गया बद्रिकाश्रम, एक हो गया कर्णाश्रम। ठीक है, कर्णाश्रम आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्यों है? क्योंकि शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम प्रसंग यही कर्णाश्रम से क्या है? संबंधित है। और राजा जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, भरत का भी जन्म कहाँ हुआ था? यही कर्णाश्रम में हुआ था। किस नदी के किनारे है पूछ लिया जाता है तो कर्णाश्रम मालिनी नदी के तट पर स्थित है। और महाकवि कालिदास द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी यही कर्णाश्रम में की गई थी। ठीक है, तो इतने फैक्ट मैंने आपको बता दिए, क्वेश्चन 8 से याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 9वां है, देखो विश्व प्रसिद्ध। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध है क्या है? वैली ऑफ फ्लावर्स किस पर स्थित है? ठीक है, तो फूलों की घाटी कहां स्थित है? तो फूलों की घाटी आपकी चमोली में स्थित है। ठीक है, देखो विश्व धरोहर सूची में इसका क्या है? नाम अंकित है। इसकी खोज 1935 में किसने की? बताओ। 1935 में इसकी खोज एक ब्रिटिश पर्वतारोही किसने? एडम्स स्माइथ द्वारा की गई थी। ठीक है, 1935 में फूलों की घाटी की खोज एक ब्रिटिश पर्वतारोही एडम्स स्माइथ द्वारा की गई थी। उन्होंने अपनी एक बुक क्या वैली ऑफ फ्लावर्स में यहाँ 2500 भी ज्यादा क्या फूलों की प्रजातियों का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। कहाँ है? ये चमोली पे है। और उत्तराखंड के 6 राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है हमारा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा। ठीक है, याद रखना, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कब स्थापित किया गया राष्ट्रीय उद्यान ये? तो बताओ कब स्थापित किया गया? आपके संज्ञान में डाल दूं, देखो फूलों की घाटी की खोज फ्रैंक स्मिथ ने या स्माइथ ने 1935 में की थी। और ये राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब? 1982 में। राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1982 में हुई थी। ठीक है, चमोली में है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 87.5 वर्ग मीटर में फैला हुआ है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बने बता दिया। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 10 पूछ रहा है, उत्तराखंड में नैनीताल के साथ कितने जिले की सीमा मिलती है? तो उत्तराखंड में नैनीताल के साथ 4 जिलों की सीमा मिलती है। कौन कौन से हैं वो 4 जिले बताओ? तो आपको बताना है वो 4 जिले कौन कौन है। ठीक है, आपको मैं नैनीताल के बारे में बताता हूँ। देखो सरोवर नगरी या झीलों की नगरी से के नाम से विख्यात नैनीताल, 3 ओर से टिपन टॉप, चाइना पीक, लडिया कांठा, स्नोव्यू, हांडीगढ़ी, शेर का डांडा आदि ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह नगर समुद्र तल से लगभग 1938 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। विश्व पर्यटन के मानचित्र पर यह एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहां सबसे अधिक झीलें हैं। इस नगर के बीचों बीच में नैनी झील ताल है, जिसकी लंबाई लगभग 1500 मीटर, चौड़ाई 510 मीटर तथा गहराई 10 से 156 मीटर है। यह ताल 3 ओर से 7 पहाड़ियों या सप्तभृंग कहा जाता है। आयतपात हो गया, देवपात, हाडीगढ़ी, चाइना पीक, स्नोव्यू और आलमासरिया कांठा हो गया और शेर का डांडा से घिरा हुआ है। ठीक है, याद रखना नैना देवी का मंदिर है यहाँ पे। ठीक है, नैना पीक है, नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है नैना पीक। ठीक है, 2611 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो नैनीताल से इतना याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 11वां कि भागीरथी नदी और अलकनंदा किस स्थान पर विलीन होती है? मतलब विलीन मतलब मिल जाती है। तो किस स्थान पर मिलती है भागीरथी और अलकनंदा? तो आपको लगा देना है कहाँ पे? देवप्रयाग में। ठीक है, देखो ये आई भागीरथी, ये आई अलकनंदा। ठीक है, ये स्थल है देवप्रयाग, यहाँ पे क्या मिल जाती है? दोनों मिल जाती हैं, अलकनंदा और भागीरथी। यहाँ से अब ये गंगा के रूप में प्रवाहित होती है। देवप्रयाग से क्या? भागीरथी और अलकनंदा गंगा के रूप में प्रवाहित होती है, दोनों का संगम देवप्रयाग पे है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 12, उत्तराखंड के किस जिले में लाखा मंडल स्थित है? तो लाखा मंडल आपका देहरादून में स्थित है। ठीक है, क्या जानते हो और अब आप लाखा मंडल से बताओ? देखो एक्स्ट्रा नॉलेज बताता हूं। ठीक है, लाखा मंडल यह स्थान देहरादून से 125 किलोमीटर तथा चक्राता से 62 किलोमीटर दूर यमुना और कहा रिखनाड़ नदी संगम पर है। ठीक है, आपसे पूछ ले लाखा मंडल किन नदियों के बीच है? यमुना और
रिखनाड़ नदी संगम पर स्थित है। लोगों का मानना है कि महाभारत काल में लाक्षागृह यहीं बनाया गया था। ठीक है, लाखा मंडल मूर्तियों का भंडार है। ठीक है, मूर्तियों का भंडार है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए कि चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था? तो किसने किया था? गौरा देवी, जो 18 या 19 वर्षीय विधवा महिला थी, उसके द्वारा चिपको आंदोलन शुरू किया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चिपको आंदोलन के जनक कौन है, तो सुंदरलाल बहुगुणा आपको उत्तर लगा। क्वेश्चन 14 है आपके लिए, पूछ रहा है उत्तराखंड में किस जिले में सबसे बड़ी जनसंख्या है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या क्या है? मायापुरी, मयूरपुर, ठीक है, गंगा का द्वार, हरिद्वार में सबसे अधिक क्या है? जनसंख्या है। प्रश्न नंबर 15 है आपके लिए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपके न्यायमूर्ति ए देसाई क्या है? राइट आंसर है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के क्या थे? पहले मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति ए देसाई। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 16 है, पूछ रहा है उत्तराखंड में हर की पौड़ी गंगा नदी कहां पर स्थित है? तो हरिद्वार में हर की पौड़ी। ठीक है, हर की पौड़ी का निर्माण किसने करवाया था? बता दो मुझे, हर की पौड़ी का निर्माण किसने करवाया? क्या जानते हो आप हर की पौड़ी के बारे में? पहले तो आपको बता दूं, देखो जो हरिद्वार है इसका गठन कब? 28 दिसंबर 1988 को किया गया था। कब किया गया था? 28 दिसंबर 1988 को किया गया था। मैंने पूछा आपसे कि आप हर की पौड़ी के बारे में क्या जानते हो। बता दूं आपको, हर की पौड़ियों की सीढ़ियों का निर्माण किसने? राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई की याद यहां गंगा पर पौड़ियों सीढ़ियों का निर्माण करवाया था, जिसे बृहत हरि की पौड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, और कालांतर में यह हर की पौड़ी कहा जाने लगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 17, पूछ रहा है उत्तराखंड में सात, इसे सात करना, वर्तनी भी सुधार करना है। ठीक है, सात ताल झील कहाँ स्थित है? तो सात ताल आपके नैनीताल झील नगरी या सरोवर नगरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18 आपके लिए, उत्तराखंड में तपोवन कहाँ है? तो कहाँ है? ऋषिकेश में है। प्राचीन काल में घोर तपस्या कौन करते थे? तप कौन करते थे? ऋषि करते थे। ठीक है, तो तपोवन कहाँ है? ऋषिकेश में है। ऋषिकेश किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, और पूछ ले एम्स चिकित्सालय कहाँ है? ऋषिकेश में है। ठीक है, तो लक्ष्मण झूला कहाँ है? ऋषिकेश में है। इतने क्वेश्चंस आपके ऋषिकेश से बन गए हैं। ठीक है, याद रखना। और पूछा गया है कि उत्तराखंड में एम्स चिकित्सालय कहां पे है? बहुत बार पूछा गया है, तो आपका ऋषिकेश में है, तपोवन, लक्ष्मण झूला और गंगा नदी के किनारे। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 19 पूछ रहा है, उत्तराखंड में लक्ष्मण झूला बता दिया, ऋषिकेश में है। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहां स्थित है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड आपके हरिद्वार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके लिए, थंगला दर्रा किस जिले में स्थित है? तो थंगला दर्रा उत्तरकाशी में है। ठीक है, उत्तरकाशी में है। क्वेश्चन देखो, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था? सौम्य काशी या बाड़ाहाट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बाड़ाहाट या सौम्य काशी के नाम से उत्तरकाशी को आपका जाना जाता था। थंगला दर्रा स्थित है इसी जिले में। ठीक है, क्वेश्चन 22 है आपके लिए, किस जिले ने सबसे बड़े जंगलों को कवर किया था? तो पौड़ी ने सबसे बड़े जंगलों को कवर किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चा प्रश्न आ गया आपके लिए। बच्चा प्रश्न पूछ रहा है उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो आपको बताना है कहाँ है? देहरादून है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे सवाल आयोग द्वारा पूछे नहीं जाते हैं। क्वेश्चन 24 है आपके लिए, उत्तराखंड में विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार पाने वाला सबसे कम उम्र का सैनिक आपको बताना है कि उत्तराखंड में विक्टोरिया क्रॉस किसने पाया था? तो आपका आंसर चले जाएगा श्री गबर सिंह नेगी ना, उत्तराखंड में विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले सबसे कम उम्र के सैनिक थे। बहुत ही इंपोर्टेंट है, 5 स्टार लगाते हुए चलना है, VIMP है, आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है आपके लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 24, पूछ रहा है उत्तराखंड में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर कहाँ है? तो कहाँ है? ग्रेटर हल्द्वानी नैनीताल में है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 26 इस प्रकार है, उत्तराखंड का राज्यफल क्या है? तो राज्यफल क्या है उत्तराखंड का? आपको पता होना चाहिए क्या है? काफल है। ठीक है, देखो जो आजकल, ठीक है, इसी समय, ठीक है, अप्रैल मई, मई से जून, ठीक है, मई जून में काफल क्या होता है? पकने का क्या आ जाता है? समय आ जाता है। उत्तराखंड का क्या है? राज्यफल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में पारित कब हुआ? तो कब हुआ उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में पारित? 1 अगस्त 2000 को पारित हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, देखो 28 है, किस राज्य में फर्स्ट, ठीक है, DGP जिसे क्या बोलते हैं? महानिदेशक पुलिस सर अशोकांत शरण के हैं, तो उत्तराखंड के रहने वाले हैं जो क्या है? DGP अशोक
कांत सरन जी हैं, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 29 है आपके लिए, उत्तराखंड में तृतीयक मिट्टी कहां पाई जाती है? तो दून घाटी में पाई जाती है तृतीयक मिट्टी, ठीक है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 5 प्रकार की मिट्टी आपके उत्तराखंड में पाई जाती है, ठीक है, सॉइल 5 प्रकार की पाई जाती है। क्वेश्चन 31 है आपके लिए, उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में बेबी रानी मौर्य ने कब शपथ ली है? तो कब शपथ ली? 27 अगस्त 2018 को ली थी, ठीक है। अभी के कौन है? अभी के हमारे महामहिम गुरमीत सिंह जी क्या है? राज्यपाल है, ठीक है। इससे पहले हमारे कौन थे? बेबी रानी मौर्य थी। कब? 27 अगस्त 2018 को इन्होंने शपथ ग्रहण की थी, ठीक है। बच्चा प्रश्न रिपीट हो गया, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ठीक है। क्वेश्चन फिर बच्चा प्रश्न नहीं है, ठीक है। 33 है, पूछा उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो देहरादून है, ठीक है, देहरादून है। और साक्षरता दर भी सबसे अधिक देहरादून की है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 34 है आपके लिए, वर्तमान 2021 में उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो 21 में कौन थी? बेबी रानी मौर्य थी। 22 में कौन है? हमारे श्री गुरमीत सिंह जी हैं, ठीक है, महामहिम गुरमीत सिंह जी हैं, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कौन थे? A.M. जोसेफ जी मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। 36 है, उत्तराखंड राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी है प्रथम, दूसरी संस्कृत है, और इसके अतिरिक्त अंग्रेजी हो गया, अदर लैंग्वेज फिर आती है, ठीक है। सबसे पहले हिंदी, उसके बाद संस्कृत, उसके बाद आपके अतिरिक्त लैंग्वेज आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 34 है आपके लिए, उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है? तो हिमालयन मोनाल है, ठीक है। क्या है राज्य पक्षी? हिमालयन मोनाल। पक्षी तो बता दिया, हिमालयन मोनाल है, ठीक है। वृक्ष क्या है? तो वृक्ष आपको पता होना चाहिए क्या है? बुरांस है। पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल है, इसका स्थानीय नाम क्या है? कौलपद्म है, ठीक है। अगर पशु पूछे तो क्या है पशु? बताओ, पशु क्या है? कस्तूरी मृग है, ठीक है, जिसे हिमालयन मस्क डियर कहते हैं, ठीक है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग हैं, सुना है आपने? अगर आपने कांचुला खर्क वाला वीडियो नहीं देखा है, आप देखना, वहां आपको कस्तूरी मृग के बारे में व्याख्यात्मक रूप में बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 38, उत्तराखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश, पहले ही बता दिया है। 39 है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल बता दिया है आपको, ठीक है। स्थानीय भाषा में से कौलपद्म कहा जाता है, ठीक है। 40 क्वेश्चन से आपका, उत्तराखंड का पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के क्या है? पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, उत्तराखंड के तीसरे मुख्यमंत्री कौन है? तो बताना है उत्तराखंड के तीसरे मुख्यमंत्री आपके कौन है? बताओ मुझे। देखो पूछ रहा है उत्तराखंड के तीसरे मुख्यमंत्री तो नारायण दत्त तिवारी हैं, ठीक है। पहला पूछा जाता है, पहला हमारे नित्यानंद स्वामी थे, दूसरे हमारे भगत सिंह कोश्यारी थे, तीसरे हमारे नारायण दत्त तिवारी थे, चौथे हमारे भुवन चंद्र खंडूरी जी थे, पांचवें रमेश पोखरियाल निशंक जी थे, छठे हमारे भुवन चंद्र खंडूरी थे, ठीक है। एक कार्यकाल में दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। सातवें हमारे कौन? विजय बहुगुणा, आठवें हरीश रावत, नौवें त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। 10वें हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, युवा नेता भी आए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन 42 है आपके लिए, उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की कुल कितनी प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती है? तो उत्तराखंड में बताओ, जो राज्य पुष्प है उत्तराखंड का ब्रह्म कमल, इसकी कुल कितनी प्रजातियां यहाँ पाई जाती है? बताओ मुझे, कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में 24 प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है। यह हिमालय क्षेत्र में 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाला पुष्प ब्रह्म कमल को उत्तराखंड सरकार ने राज्य पुष्प घोषित किया है। यह क्या एस्टेरेसी कुल का पौधा है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बताओ। इसका वैज्ञानिक नाम सुसोरिया अबवेलिटा है, ठीक है। उत्तराखंड में इसकी कुल 24 प्रजातियां, पूरे विश्व में 210। उत्तराखंड में पूछे तो 24, पूरे विश्व में पूछे तो 210 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं, ठीक है। 210 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 43 है आपके लिए, उत्तराखंड में तहसीलों की संख्या कितनी है? 49 है, ठीक है। क्वेश्चन 44 है, वर्तमान 2020 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो 2020 में से त्रिवेंद्र सिंह रावत। अभी वर्तमान 2022 में कौन है हमारे? 2022 में हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हैं, ठीक है। गंगा की उत्पत्ति का स्रोत है तो गंगोत्री है, गंगा का जो मुखानी है, उद्गम स्थल है, गंगोत्री है, ठीक है। चलो देखो, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? बताओ मुझे, कोई भी बता दो, कमेंट में बताना कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है। VIMP है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 46 आपके लिए, उत्तराखंड में सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ है? तो सहस्त्रधारा की बात करें तो आपको देहरादून के साथ चले जाना है। 47 है आपके लिए, उत्तराखंड में रिसर्च
केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो रिसर्च केंद्रीय भवन अनुसंधान पूछी तो आपको रुड़की चले जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 48 आपके लिए, उत्तराखंड की किस नदी का नाम रथवाहिनी है? VIMP है, आज तक तो पूछा नहीं है लेकिन अब परीक्षा में बन सकता है कि उत्तराखंड की किस नदी का नाम रथवाहिनी है। लड्डू लगा लो, बिल्कुल परीक्षा केंद्र में ब्रह्मास्त्र बनने वाला है। तो रामगंगा का नाम क्या है? रथवाहिनी है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट है 49 आपके लिए, उत्तराखंड राज्य में सरोवर नगरी कहाँ है? नैनीताल है, पूछ लिया आपसे, ठीक है। देखो उत्तराखंड में प्रसिद्ध गौचर मेला कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? 1943 में शुरू हुआ था, ठीक है। चमोली के गौचर, तो चमोली के गोचर नाम पे लगता है यह मेला। ये कब शुरू हुआ था? 1943 में शुरू हुआ था, ठीक है, याद रखना। उस समय के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो बता दूं मुझे, उस समय के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? मी बन्नेडी, ठीक है, मी बन्नेडी उस समय के क्या थे? डिप्टी कमिश्नर थे, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस हमने हाफ सेंचुरी लगा ली है, बिल्कुल हंसते हंसते, बिल्कुल एक पॉजिटिव एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ हाफ सेंचुरी पूरी हो गई है। अर्धशतक लगा लिया है। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हमने चर्चा परिचर्चा की। आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए लड्डू रामबाण कहीं न कहीं आपके लिए क्या होगा? हेल्पफुल या मददगार होगा, ठीक है। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए हमारे YouTube चैनल या अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को आप संलग्न कर सकते हो। हमारा उद्देश्य आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है, आपको आपके चरित्र का उच्च निर्माण करना है, आपके व्यवहार में परिवर्तन करना है। बस आपको जुड़ना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। अगर ये PDF आपको चाहिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और वही हमारा फेसबुक में भी क्या है? बिहेवियर एजुकेशन उपकार करके ग्रुप है। इंस्टाग्राम में आप जा सकते हो जहां हम लाइव क्लास लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।